भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत अखिलेश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह। जैसे अभी एक सोशल मीडिया पर आपकी एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी से, सूर्य प्रताप शाही जी से, तमाम बड़े नेताओं से मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लेकर के किन मुद्दों के साथ आप उनके साथ मिले? हम लोग अभी रात में आए, लखनऊ मिले हैं सभी। मैं ओम प्रकाश राजभर जी से मिले और सूर्य प्रताप शाही, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी से मिले और डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य से मिले। और एक माथा पर का बबलू गोण प्रधान है और उसको वहाँ का मौसम वैज्ञानिक एक नेता है और उसको संजय जिला अध्यक्ष के जरिए उसको प्रताड़ित कर उसका खाता बंद कराकर और उसका शोषण करके और उसको गांव का विकास बंद किए हैं और सोशल बार्गेनिंग कर रहे हैं उसके पैसा के लिए। तो क्या लगता है उसमें, तो उनके ऊपर आरोप है कि आपने घोटाला किया, उसमें कोई घोटाला नहीं किया, केवल वो पैसे का लिए। उसको जब उसके साथ थे तो गुण था, या जब पैसे में जब वो नहीं अपना सोचा कि हम जेल चले जाएंगे तो अपना काम देखने लगा तो उसको उसका जात निरस्त करा दिए। और तुरंत डिप्टी सीएम ने डीएम साहब को तुरंत फ़ोन करके कहा कि ये विकास कार्य क्यों रुका है। 2019 से 22 तक के कार्यकाल में ये वो 2.5 किलोमीटर के लगभग दूरी में 6 पुल बना है और उस पुलिया पर आज तक अप्रोच नहीं बनाया। और पुलिया केवल वो भ्रष्टाचार और ठेकेदार और यही वो पानालाल यादव और इमरान जेई, एक है इमरान जेई और रिजवी साहब का रिश्तेदार कहता है और पानालाल यादव कहता है कि मैं जिला अध्यक्ष का रिश्तेदार हूँ। इसी में वहाँ भारी लूट खसोट हुई है। और ये हम लोग प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को भी हमने लेटर जारी कराया है और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बताया है कि ये भ्रष्टाचार 6 पुलिया पर हुआ है। लगभग 9 करोड़ की लागत से ये पुलिया बनी है और इस पर आवागमन एकदम माने 20 गाँव का आवागमन है और क्षेत्र की जनता त्राह तरह कर रही है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि की आवाज़ नहीं आ रही कि वो ठेकेदार वो ऐसे हैं कि सबको मैनेज करते हैं। डीएम साहब से मेरा यही अनुरोध है कि पुलिया की जाँच करा के और यही और जेई पानालाल यादव और इमरान जेई जो दोनों नेताओं के मिलीजुली से को एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं सिकंदरपुर में, यहाँ पर मरम्मत के नाम पर जो विशेष मरम्मत हुआ उसमें भारी लूट खसोट हुआ है और गड्ढा मुक्ति में भारी लूट खसोट हुआ है। और जो सड़क मरम्मत हो रही है पीछे से उसका गिट्टी उड़ रहा है। और जिलाधिकारी महोदय से मेरा विश्वास है कि वो अगर इसको मामले को संज्ञान में लिए हैं और पूर्व सांसद जी भी इसको कहे हैं कि जो नहर पर बन रही है पिच उसमें भी पीछे से गिट्टी उखड़ रही है सिंचाई विभाग से जो भी ठेकेदार बना रहा है। और इस सिकंदरपुर में भारी भ्रष्टाचार विकास कार्यों में हो रहा है। बोड़ा गढ़ई लगभग समझिए कि हम लोग गणेश सोनी जो पूर्व प्रत्याशी थे जब कम उनको ज़बरदस्ती हरा दिया गया गिनती में। उसके बाद उन्होंने हम लोगों ने डीएम साहब को दरखास्त लेकर गया और सांसद जी ने उसको टेलीफोन वार्ता की और डीएम साहब जब आदेश किया हम लोग पूरी बात बनाए कि ये 2 बीघे के गढ़ई कस्बे का पानी गिरता था। ये यहाँ के माफिया जो है भू माफिया और भाजपा के नेता और चेयरमैन दोनों संजय जायसवाल और संजय यादव ने मिलकर ये भू माफिया जो लगे थे वो उसमें मुआहदा करा के उसको कब्जा किया। और एसडीएम साहब उन लोगों के लिए दीवार की तरह जाकर खड़ा होकर और दीवार जोड़वाए और सारी बात बताए। जब जिलाधिकारी महोदय को तो उन्होंने एक्शन लिया तब वो मैंने अभी 10 दिन पहले वो खारिज होकर उस पर नाम चढ़ा है गढ़ई का। इसके लिए मैं डीएम साहब को बधाई देता हूँ और उनका मैं शुक्रिया करता हूँ कि कम से कम इंस्पेक्टर जो सातवार से यहाँ आए मैं उनको भी इंस्पेक्टर साहब को भी बधाई दूंगा कि कम से कम उनके आने से क्षेत्र में गौकसी शराब का बिकना और जो अनर्गल सलाटर चल रहे थे सारे बंद हुए, अवैध काम सारे बंद हो गए। मैं उनको बधाई देता हूँ। और उसके बाद जो भी पीड़ित पक्ष जाता है तुरंत मुकदमा लिखते हैं और थाना एकदम खाली चल रहा है। किसी नेता की ज़रूरत नहीं है कि किसका सर फटा है तो जाए हम फलाना नेता से फ़ोन कराएं और धनुगाही के। ये तो हमको बहुत थाने से बहुत इलाके में बहुत शांति है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि कम से कम ऐसे अधिकारी सिकंदर में पोस्ट हुए, मैं उनको बहुत ऋणी हूँ। है कि समाजवादी पार्टी का राज हो गया है पूरे ज़िले में, 3 एमपी हो गए। और हम लोग जब अभी रात में आए लखनऊ से तो संगठन मंत्री से मिले, डिप्टी सीएम से सारी बात बताए। उन्होंने कहा कि बलिया में बहुत शिकायत है, लेकिन हमको माने प्रार्थना है जलपा कल्पा की धरती से कि फिर ये जिलाध्यक्ष बने, फिर वही मंडल अध्यक्ष रहें कि कम से कम सारी सीटें सपा की जीते। और ये जिलाध्यक्ष जी वैसे जिलाध्यक्ष हैं
कि जिस नेता जैसे देवता जिसे खुश रहता है, जिस चीज़ से चढ़ाने पर खुश रहता है, उसके उनके में ये जिला अध्यक्ष जी में कला है। जो देवता जिस तरह का पूजा मांगते हैं उस तरह इनके उनको वो चढ़ा देते हैं और देवता खुश रहते हैं और ये जिला अध्यक्ष बने रहे। मैं इनको शुभकामनाएं देते हैं नए वर्ष में। हमारे क्षेत्र में विकास कार्य चल रहा है। ब्लॉक प्रमुख केशव चौधरी जी हैं, उन्होंने देखिए पूरे गांव में हर कोई ऐसा गांव नहीं है जहां उनका बोर्ड न लगा हो। यहाँ पर एक प्रधान है मझवलिया का है, वो और महामंत्री है हमारे ही पार्टी का है दीनबंधु राजभर। ये कहीं पोखरे के 2 बार भाजपा के नेता की कृपा से 2 बार पेमेंट करा लिया है और किसी ने उसको छेड़ा है। ये सही बात है कि वहाँ पर मझवलिया के प्रधान ने लूटपाट किया है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रमुख जी को मैं बधाई दूंगा कि कम से कम ये क्षेत्र में उनका बोर्ड लगा और विकास कार्य हुआ है। यहीं आप चले जाइए 15 में तो वही पैसा ग्राम प्रधानी का पैसा आकर ब्लॉक में खर्चा हुआ है और ब्लॉक का पैसा प्रधानी में गया है। उनका कोई बोर्ड नहीं पता है, सारा पैसा लूट खसोट में भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो भी कार्य हुए हैं उनको डीएम साहब को जांच कराना चाहिए। अभी डूहा बिहारा ग्राम प्रधान है जो शासन द्वारा SNW का पैसा आया है जो 98 लाख हमारे ब्लॉक में 4 गांव में आया था। लेकिन डूहा बिहार में जाइए आप पता कर लीजिए कि नाली एक भी पटिया नहीं पड़ा है। वहाँ हरिजन बस्ती में बदबू कर रहा है और हरिजन बस्ती के लोग वहाँ त्राह त्राह कर रहे हैं। गांव में एक भी पटिया नहीं पड़ा है। जग चल रहा है वहाँ भारी मौनी बाबा का। बाकी तब्बर भी नारायणपुर हो, चाहे डूहा बिहार में हो, चाहे डूहा में हो, कहीं भी पटिया नहीं पड़ा। नलगल पैसा कागज़ में खपाया गया है। इसकी तो जिलाधिकारी महोदय से मैं पंचायती राज मंत्री से भी कहा कि आप चौपाल लगाइए, जहां पैसा गया वहाँ गांव सभा का जांच करिए और DPRO को लेकर जांच कर और अपनी गांव के विकास का देखिए कि किया लोग किए हैं। तो यहाँ के नेता लोग की कृपा है ना कि वो सारे जो लूट खसट हुए प्रधान उनसे अटैच है। और ये वो लोग नहीं तो इलाके में नहीं कहें कि यहाँ इलाके में यहाँ मोटर भी खुलेगा तो उसको नेता पैर भी करेंगे। भाजपा के नेता की मोटर इंस्पेक्टर आप छोड़ दीजिए। और इंस्पेक्टर ऐसा है कि वो जो सही हो सही कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे इलाके में एक भी मोटर नहीं खुल रहा है, जो 4 लोगों को रगड़ दिए। तो आखिर कार्रवाई होगी तभी न लोगों में भय मिलेगा। और जो कर रहे हैं वहाँ पर अब खुद आप जाएंगे, चाहे जिलाधिकारी महोदय चाहे पंचायती राज मंत्री का प्रोग्राम जब भी लगेगा जाँच होगा तो मालूम हो जाएगा कितना पैसा वहाँ आया है। सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए पैसा भेजा जा रहा है, यहाँ केवल जो है कागज में चल रहा है।